नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे दशा का और ट्रांजिट का उपयोग करके हम एग्जैक्ट विवाह का समय निकाल सकते हैं और किन किन जो भाव है, किन किन हाउस है, उनके लॉर्ड की दशा में इवेंट होता है, कैसे देखा जाता है और ट्रांजिट का क्या रोल है। वो सारी चीज़ें, वो सारे सिद्धांत मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। तो उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं नियमों के आधार पर हम आज ये कुंडली लेके आए हैं। इस कुंडली में इस जातक के विवाह का समय निकालेंगे, ठीक है। हालांकि जातक का विवाह हो चुका है, विवाह का समय मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बट पहले निकालते कैसे हैं वो आज हम इस कुंडली से समझेंगे। इससे पहले भी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, आज ये दूसरा एग्जांपल लेके आया। तो इस कुंडली में कैसे समझेंगे आज हम उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था कि लग्न जरूरी होता है, ठीक है। किसी भी विवाह का समय निकालने के लिए सबसे पहला होता है लग्न। लग्न क्योंकि व्यक्ति खुद होता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लग्न। उसके बाद होता है सेकंड होता है विवाह, क्योंकि जो लग्न जो व्यक्ति है, जो जातक है, वो किसे उसको विवाह करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो एक जीवन साथी चाहिए। तो जीवन साथी के लिए सातवां हाउस, ठीक है। तो पहला लग्न हो गया, दूसरा उसका जीवन साथी, वो इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा जीवन साथी आएगा तो कहाँ आएगा, उसके परिवार में वृद्धि करेगा, उसके साथ आएगा तो उसके परिवार में वृद्धि करेगा। तो तीसरा हाउस होता है कुटुंब, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और जब जीवन साथी से विवाह होगा तो क्या होगी, उसकी इच्छाएं पूरी होगी, उसकी डिजायर पूरी होगी, ठीक है। और उसके परिवार में वृद्धि होगा। तो वृद्धि किस कहाँ से देखा जाता है, तो 11वें हाउस से। इच्छा पूर्ति कहाँ से देखा था, 11वें हाउस। तो 11वां हाउस भी इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके अलावा जो शुक्र और गुरु है, चर कारक स्त्री कारक जो ग्रह होते हैं, विवाह के कारक ग्रह होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो भी अपनी दशा अंतर्दशा में विवाह करा देते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी और आज फिर से मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इस जो भाव है, उस भाव के लॉर्ड अपनी दशा अंतर्दशा में विवाह कराते हैं। और उसके बाद अगर इस भाव में कोई ग्रह भी बैठे हुए हैं तो वो ग्रह भी अपनी दशा अंतर्दशा में विवाह कराते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो आज हम इस कुंडली में कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेष लग्न की वृष लग्न की कुंडली है। तो वृष लग्न में वृष राशि है। तो वृष राशि का लॉर्ड कौन बनता है, तो उसका लॉर्ड बनता है यहाँ पे शुक्र। तो हमने निकाल लिया पहला शुक्र, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, तो सेकंड में क्या बनता है, तो बुध। तो हमने निकाल दिया दूसरा बुध, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या आएगा यहाँ पे, सप्तमेश। सप्तमेश कौन हो गया, तो सप्तमेश मंगल हो गया, मंगल निकाल लिया हमने। अब उसके बाद 11वां हाउस का कौन सी राशि पड़ रही है, मीन राशि का लॉर्ड कौन सा हो गया, गुरु हो गया। ये हमने निकाल लिया। अब देखते हैं क्योंकि तीसरे भाव में ग्रह भी बैठा हुआ है, क्या शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र तो हमने आ गया। तो हमने निकाल लिया 4 ग्रह। इस ग्रह की दशा अंतर्दशा में विवाह होने की संभावना है, ठीक है। अब ये जब ये कुंडली आई, कब आई हमारे पास, 2020 में, ठीक है। 2020 में इन्होंने रिश्ता देखना चालू कर दिया था और उनका विवाह जब भी हुआ वो हम लास्ट में बताएंगे। तो 2020 में कुंडली आई, तो 2020 में उसकी उम्र होगी थी 30 साल। 30 साल की उम्र होगी थी, 30 साल की उम्र होगी थी। तो उस समय गोचर में, गोचर क्या सपोर्ट कर रहा था, तो हम उस, जैसा कि मैंने बताया था, गोचर में गुरु के गोचर को कैसे देखा जाता है, तो वो उसकी सहायता भी हम यहाँ पे लेंगे। अब देखते हैं कि जब 2020 चल रहा था उस समय दशा क्या चल रही थी। तो हम देखते हैं कि जब जातक की दशा चल रही थी, गुरु की दशा चल रही थी, 2010 से 2024 तक चली है गुरु की दशा, ठीक है। गुरु की दशा चल रही थी जब 2020 में कुंडली आई, तो गुरु की दशा चल रही थी और 4 साल और चलनी थी, ठीक है। तो गुरु की दशा चल रही थी, तो गुरु तो अपनी लिस्ट में है। तो हमने पहला मोहर लगा दिया कि हाँ, गुरु की दशा में विवाह हो सकता है। तो हमको ये तो एक दशा में मिल गया। तो 2010 से 2024 के बीच विवाह होने की संभावना है। अब अंतरदशा में हम देखते हैं कि अंतरदशा, अब क्योंकि कुंडली आई थी 2020 में, तो 2016 से हमने अंतरदशा वाले ग्रह जो दिखे, उससे पहले वाले को तो हमको देखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर शुक्र की अंतरदशा चालू हो गई, ठीक है। 2016 से 19 तक, अब 20 में आई है तो 19 से 20 तक सूर्य की अंतरदशा चालू हो गई, फिर चंद्र की होगी, मंगल की होगी, राहु की होगी। तो अपने पास अब बचे क्या क्या है, तो देखते हैं, मंगल बचा, बुध बचा, शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमको मिल गया एक मंगल, ठीक है। चंद्र, सूर्य, शुक्र, ये अपनी लिस्ट में नहीं है, शुक्र तो है हालांकि, हाँ यहाँ शुक्र भी मिल गया, तो ठीक है। क्योंकि पर शुक्र मिला, पर शुक्र आया तो 2020 तक उसका विवाह हुआ नहीं, तो शुक्र को एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। सूर्य है, सूर्य कहाँ बैठा हुआ, सूर्य यहाँ बैठा हुआ, स्ट्रगल के हाउस में बैठा हुआ है, फिर प्लॉट हो गए केतु गुरु के साथ। हालांकि गुरु के साथ, और गुरु जिस गुरु के प्रभाव में जो भी ग्रह जाते हैं उसके दशा अंतर्दशा में भी गुरु उसके सपोर्ट से भी विवाह करा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मैं नियम आपको बता देता हूँ। जब भी गुरु, जिस भी ग्रह पर गुरु का प्रभाव रहेगा, उस ग्रह के सपोर्ट से भी गुरु विवाह करा देते हैं। तो गुरु के साथ सूर्य बैठा हुआ, तो सूर्य भी सक्षम है अपनी दशा अंतर्दशा में विवाह कराने पर सूर्य स्ट्रगल के भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम इसको भी लेकर चलते हैं कि हाँ, ये तो लिमिट हो गया, सूर्य भी अपनी दशा अंतर्दशा में विवाह करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सूर्य को भी लिख लेते हैं क्योंकि गुरु के प्रभाव में आ गया। गुरु के प्रभाव में कौन सा आ गया, राहु भी आ गया, ठीक है। तो गुरु
या तो अपनी दशांतर दशा में विवाह करा देगा या इनके थ्रू भी, इनकी दशांतर दशा में भी विवाह कराने में सक्षम है। अब ये हो गया, चंद्रमा का कोई लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, तो चंद्रमा को एलिमिनेट कर दिए। अब यहाँ बैठा मंगल हो गया, राहु हो गया और सूर्य हो गया। तो ये 3 टाइम पीरियड है, इन 3 टाइम पीरियड में विवाह होने की संभावना है। अब चले जाते हैं हम गोचर में, ठीक है। गोचर का सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा कि इन तीनों में से किसी एक में तो विवाह होना है, तो 2 तो हटाने पड़ेंगे। तो अब चलते 30 साल की उम्र जब थी तो गुरु कहाँ था वो देखते हैं। तो हम देखते हैं गुरु अभी लग्न कुंडली में गुरु यहाँ बैठा हुआ है। अब एक राउंड मार के जब 12 साल की उम्र होगी तो गुरु दोबारा यहाँ जाएगा, ठीक है। और फिर एक राउंड मार के 12 दूनी 24 में फिर यहाँ जाएगा 24। अब उसके बाद 30 साल की है तो 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30 गुरु कहाँ आ गया, इस भाव में बैठ गया। अब गुरु से 5वीं दृष्टि यहाँ डाल दिया, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ गई गुरु की, ठीक है। तो 30 साल की उम्र में यहाँ चला गया, तो किसी में तो ऐसा कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा, ना सप्तमेश पे दृष्टि डाल पा रहा है, ना शुक्र पे दृष्टि डाल पा रहा है। तो अब अपन 30 साल से आगे चल लेते हैं। यहाँ अगर गुरु आ जाता है तो 31 साल की उम्र में यहाँ दृष्टि पड़ रही है, यहाँ भी कोई बात नहीं, ना शुक्र पे दृष्टि नहीं पड़ पा रही है, ठीक है। तो अब 32 साल में अगर यहाँ जाता है तो यहाँ से गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ गई, 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ गई, ठीक है। तो 32 साल की उम्र में कौन सा चालू हो जाएगा, ठीक है। 32 साल 2022 में, तो 2022 में मंगल है, तो यहाँ पे संभावना बन रही है 2022 में, ठीक है। यहाँ पर गुरु आने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि डाल दिया सूर्य गुरु पे, सॉरी गुरु यहाँ पर आके सूर्य केतु पे गुरु तो नहीं है, अपने को क्या चाहिए, गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए मंगल पे या फिर 7th हाउस पे या फिर शुक्र पे पड़नी चाहिए। मंगल कहाँ बैठा हुआ है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है। अब गुरु यहाँ आने के बाद भी कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा है। अब देखते हैं अगर गुरु यहाँ पर आ जाए, ठीक है, गुरु यहाँ पर आ जाए तो मंगल का प्रभाव में आ गया, सप्तमेश पे गुरु का प्रभाव आ गया, 7, 8, 9, ये देखो। अब गुरु अगर यहाँ गोचर में यहाँ पर आ जाता है तो गुरु ने क्या किया, सप्तमेश को भी प्रभावित कर दिया और शुक्र पे भी दृष्टि डाल दी, तो दोनों पे गुरु आ गया। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। गुरु का आशीर्वाद दोनों को मिल गया, यहाँ पे सप्तमेश में भी मिल गया, कारागृह पत्नी को मिल गया जी, विवाह के लिए परमिशन दे दी, ये पत्नी को लाने के लिए परमिशन गुरु की तरफ से मिल गई। तो गुरु अगर गोचर में यहाँ आ जाए तो जब 20 साल का, तो यहाँ आ गया 20, 30, 31, 32, 33, तो ये 33 का उम्र है। जब उसकी एज 33 हो जाएगी तब विवाह के संजोग बन जाएंगे, ठीक है। गुरु का परमिशन यहाँ गोचर में सपोर्ट कर रहा है कि 33 साल की उम्र में विवाह होने का। तो 33 साल की उम्र उनकी हुई थी, तो 33 साल की उम्र में अब देखेंगे तो 2023 चल रहा था, 2023 में इनकी 33 साल की उम्र हुई, ठीक है। तो 2023 में देखेंगे कि किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही, तो गुरु की दशा हो गई। अंतर्दशा चलेंगे तो 22 से 24 तक राहु की, तो राहु की अंतर्दशा हो गई। तो गुरु की दशा, राहु की अंतर्दशा में इनका विवाह हुआ, ठीक है। और गुरु ने कंफर्म कर दिया कि 2023 में ही इनका विवाह होगा। अब और अंदर जाएंगे, अंतर्दशा का पढ़ते हैं, अंतर्दशा तो और जो साल का ड्यूरेशन है और कम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से हम साल को महीनों में, दिन में कन्वर्ट करके एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं कि कब, किस टाइम पे, किस डेट पे उसका विवाह होगा, ठीक है। तो इस जातक का विवाह हुआ था 21/2/2023 को, ठीक है। 21/2/2023 को इसका विवाह हुआ था और हमने जो कैलकुलेशन निकाला उस कैलकुलेशन से भी ये एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट ईयर निकाल लिया कि किस ईयर में इनका विवाह होने का योग बना हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और कैसे ग्रहों के कॉम्बिनेशन से कैसे दशा और ट्रांजिट का उपयोग करके हम एग्जैक्ट विवाह का समय निकाल सकते हैं।